अमृतवाणी जयभद्रा विशेष प्रस्तुति। जय श्री राम। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो संसार यही मान लेता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, शरीर नष्ट हो गया, अग्नि में भस्म हो गया और आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन गरुड़ पुराण कुछ और ही सत्य प्रकट करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है और उस द्वार को पार करने के बाद आत्मा को ऐसी यात्रा से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में जीवित मनुष्य कभी सोच भी नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा एक बार नहीं बल्कि 3 बार मृत्यु का अनुभव करती है। पहली मृत्यु, शरीर की मृत्यु। जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु उस क्षण आत्मा ये स्वीकार नहीं कर पाती कि वह मर चुकी है। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है। वो अपनी चिता को सजते हुए देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा उस समय भी सुन सकती है, देख सकती है और महसूस कर सकती है। जब अग्नि शरीर को स्पर्श करती है तो आत्मा को लगता है मानो वही जल रही हो। यही कहलाती है पहली मृत्यु, शरीर की मृत्यु। पर यह पीड़ा सबसे छोटी होती है, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो और भी भयावह है। दूसरी मृत्यु, स्मृति और अहंकार की मृत्यु। मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। अब उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता, लेकिन उसकी इच्छाएं जीवित रहती हैं। वो भूख महसूस करती है, वो प्यास से तड़पती है, लेकिन वो भोजन और जल ग्रहण नहीं कर सकती। इसी कारण श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आत्मा के लिए किए जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है इन कर्मों से आत्मा को अस्थायी सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मनुष्य ने जीवन भर केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म किए हों, दान, करुणा और सेवा से दूर रहा हो, तो उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी स्मृति खोने लगती है। उसे याद नहीं रहता कि वो कौन था। उसे अपना नाम याद नहीं रहता। उसे अपने माता पिता, पत्नी, संतान कुछ भी स्मरण नहीं रहता। वो जीवित है पर पहचान के बिना। इसे कहा गया है दूसरी मृत्यु, स्मृति और अहंकार की मृत्यु। यह पीड़ा पहली मृत्यु से कहीं अधिक गहरी होती है। तीसरी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु। अब आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, लेकिन यमलोक पहुंचने से पहले हर आत्मा को एक मार्ग पार करना होता है। इस मार्ग में आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण कहता है कि वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। यह नदी जल से नहीं बनी, ये बनी है पाप से, पछतावे से और भय से। जिस आत्मा ने जीवन में कभी निस्वार्थ दान नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की, केवल अपने लिए ही जिया, वो इस नदी में उतरते ही अपनी अंतिम शक्ति भी खो देती है। यहाँ आत्मा न सोच पाती है, न याद कर पाती है, न स्वयं को पहचान पाती है। वह न पूरी तरह जीवित रहती है, न पूरी तरह समाप्त। यही कहलाती है तीसरी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु। मुक्ति के 3 मार्ग, समाधान। गरुड़ पुराण केवल भय नहीं दिखाता, वो समाधान भी देता है। 3 ऐसे कर्म हैं जो आत्मा को तीसरी मृत्यु से बचा लेते हैं। 1. पहला कर्म, गुप्त दान। दान ऐसा हो जिसका कोई साक्षी न हो। 2. दूसरा कर्म, माता पिता की निस्वार्थ सेवा, बिना दिखावे और बिना स्वार्थ के। 3. तीसरा कर्म, मृत्यु का स्मरण। हर कर्म करते समय यह जानना कि यह शरीर नश्वर है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो मृत्यु को याद रखकर जीता है उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु डरावनी नहीं है, अज्ञान डरावना है। ये कथा डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन को भी सही ढंग से जी लेता है। क्या आपको आत्मा की 3 बार मृत्यु के बारे में पता था? कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप ऐसी ही और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अमृतवाणी जयभद्रा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।